State Minister of Textiles and Union State Ministers of Railways, Mrs. दर्शना जरदोश मैम है। तो हम कुछ बात करते हैं भारत टेक से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड। सो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है, जो कि आज 3 दिन हुए लेकिन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इसको, तो ये कहाँ से ये थिंकिंग आई, कैसे आई? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से 2047 का जो एक टारगेट रखा है विकसित भारत का, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग 2024 में क्या कर सकते हैं, कहाँ पे है, 10 साल में मिनिस्ट्री को हुआ, मतलब 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को हुआ, तो कई स्टेप ऐसे लिए हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को उन्होंने इतना आगे लेके जाने में हम लोग सफल रहे। तो इसके बाद आया कि जब ये 10 साल में जहाँ जहाँ ग्लोबली जो एक अपना भारत का एक्सपोर्ट का जो एक टारगेट है, इसमें मुझे लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो टेक्सटाइल में भी मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल और उसको लेके जो सिल्क, जो 3-4 चीज़ है जिसमें हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान रख सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 10 साल में बहुत सारी स्कीमें भी निकाली, जैसे पीएम मित्रा पार्क, एक जैसे एक ही जगह पे सब लोग वैल्यू चेन में काम करेंगे क्योंकि पूरी इंडस्ट्री वैल्यू चेन में है। दूसरा है पीएलआई स्कीम है, जहाँ बड़े इन्वेस्टर आके यहाँ पे एक साथ में सब लोग बिजनेस कर पाए, जहाँ उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट सब प्लग एंड प्ले के हिसाब से ये तय किया गया था पीएम मित्रा पार्क। और उसके बाद में पीएलआई स्कीम, जो पीएम मित्रा पार्क के अंदर पीएलआई स्कीम वाले लोग भी आएंगे। तो तीसरा जो सेक्टर है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, जिनको भी साथ लेके चलना है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जहाँ एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर सेक्टर है तो ये टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल में इसी तरह रेडीमेड गारमेंट के ऊपर फोकस किया गया। रेडीमेड गारमेंट के साथ में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। सिल्क, देखिए आज सिल्क डे है, तो सिल्क के ऊपर हम 75 ईयर्स हुए, आने वाले 25 साल में हम सिल्क का अभी से जो काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनका प्लांटेशन करेंगे, कोकून की बेस्ट क्वालिटी होगी, लंबा थ्रेड होगा, तो इससे हम ग्लोबल मार्केट कैच कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत टेक्स की 4 महीने अक्टूबर में ये शुरुआत की गई और पूरे वैल्यू चेन के जितने भी सेक्टर है वो सब इसमें शामिल हो गए और आज इतना बड़ा शोकेस कर पाए। हम लोगों ने बहुत सारे फेयर के बारे में सोचा भी है, सुना भी है और मैंने तो देखा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ मशीनरी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो एक्चुअल शोकेसिंग है, जो भारत की स्ट्रेंथ है, वो यहाँ भारत टेक्स में दिखाई देती है। और इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की है, जो यशोभूमि है। 2 जगह पे ये जो चीज़ कही गई है कि हम लोग मैनमेड फाइबर में है, यहाँ पे वैल्यू चेन में फाइबर से लेके फार्म से लेके फाइबर से लेके फैक्ट्री तक जो भी चीज़ है उनको एक साथ में शोकेसिंग करने का ये भारत मंडपम बहुत बड़ा ये जगह मुझे दिखाई दी। मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो देख सकते हैं इज़ इन वेरी गुड हैंड, जो हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मैम, अगर आप मेक इन इंडिया अगर कुछ आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए भारत को ब्रांडिंग भी बनानी है, तो कई सारे सेक्टर ऐसे, जैसे डेनिम है, तो जीन्स है, एप्रल सेक्टर है, जिसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सिल्क है, जूट है, तो इसके लिए बहुत सारी स्कीम भी बनाई गई, ट्रेनिंग बनाई गई। इनको जहाँ पे जो लोग हैं वो उनके लिए क्लस्टर भी बनाए गए कि एक ही जगह पे काम करने वाले लोग एक साथ में प्रोडक्शन करेंगे, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मार्केट लिंकेज किया जाएगा, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ में उनको क्वांटिटी में अगर वो लोग कुछ प्रोडक्शन में जाएंगे तो ये ग्लोबल मार्केट कैच करने के लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। तो आत्मनिर्भर भारत में देखा कि G20 समिट यहाँ ही हुआ था। जब भी कोई गिफ्ट का लेन देन होता है तो इसमें हमारे यहाँ की हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीज़ आती है, जिसके हाथों में करामत है। तो इसमें विश्वकर्मा स्कीम ऐड की गई, फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। तो बड़े सेक्टर के साथ में छोटे सेक्टर दोनों को साथ में वैल्यू चेन को ज्वाइन करके ये सोचा गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये सभी सेक्टर को कवर करती है। तो एक तरफ है मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल, जैसे हम देख पाए ये कारपेट बन रही है, आर्मी के कपड़े बन रहे हैं, कार की एसेसरीज
बन रही है, जो किसानों के लिए जो फार्म में जो चाहिए, रोड्स बनाने के लिए चाहिए, जियो टेक्सटाइल, तो ये एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। उनकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ में हमें नई जनरेशन भी चाहिए जो इसमें इंटरेस्ट दिखा के आने लगे। इसके साथ में फैशन भी चाहिए, फैशन के साथ में फॉरेन भी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को फैक्ट्री के सपोर्ट के साथ में उनको किस तरह से हम लोग आगे ले जाए, तो इसके ऊपर फोकस किया गया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो पहले इंडिविजुअल मिनिस्ट्री थी, अब कॉमर्स के साथ में है, तो कॉमर्स में बिजनेस इंजरी को भी देखा जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट में। तो सरकार पूरी इकोसिस्टम से काम कर रही है कि उनको फाइनेंस सपोर्ट भी मिले। कॉटन है तो बेस क्वालिटी का कॉटन मिले, सिल्क है तो बेस क्वालिटी का सिल्क कैसे प्रोडक्ट्स हो जाए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिले। तो ये पूरे इकोसिस्टम से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, जो जिनके हाथों में करामत है, जिनको एक जैसे महिला है तो सुबह में काम करती है खेतों में, खेतों के बाद में घर पे काम करती है। नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्क की प्रोडक्शन होती है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन होती है, जो छोटे पैमाने पे होती है। वहाँ कोकून की प्लांटेशन भी हो जाए, वो सरकार उनको सपोर्ट कर ले, वो खरीद ले। तो ऐसा नहीं एक से ज़्यादा क्रॉप कैसे हो जाए, क्रॉप की क्वालिटी के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे पूरे भारत मंडपम में और यशोभूमि में देखने को मिलेगी। यहाँ बड़े सेक्टर है, बड़े प्लेयर्स है, वहाँ छोटे छोटे आर्टिजन है, महिला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में 65 लाख से ज़्यादा महिला जुड़ चुकी है, जो अपने घर पे काम बैठे बैठे करती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जाते हुए हम लोगों ने ये पहला कदम उठाया है। थैंक यू सो मच मैम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां छोटे से छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि हम इस फील्ड में आगे जाएं, उनको बहुत बड़ा मौका मिला है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ नया हम आगे अगले साल में, आगे चलते हुए साल में, जैसे हम देख सकते हैं कि ग्लोबली बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, और हमको ये भी देखने को मिलेगा जब हम अगली बार आएंगे, तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे बड़े लाइक टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमसे आके जुड़ेंगी। हाँ, जहाँ आज हमने रीच किया, कल को हमारे पास ऐसा हमारे पास जिद करेंगे या वैसे करके आएंगे। तो जैसे ये बहुत बड़ा भारत मंडपम है, तो अभी टाइम फिक्स किया जाएगा कि इंटरनेशनल बायर्स और ज़्यादा आ पाएंगे। जैसे समय फिक्स हो जाएगा सबसे सहूलियत के हिसाब से, कि हर महीने मार्च में होगा, सितंबर में होगा, हर साल होता जाएगा। इसमें नए आइडिया आते जाएंगे, युवा बहुत है तो युवा जुड़ते जाएंगे, तो उसके अपने आइडियाज़ भी होंगे। इसमें भी ये सेक्टर में भी AI का यूज़ है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, नई मॉडर्न मशीनरी चाहिए। जैसे ये सब चीज़ों के लिए जितनी मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जहाँ जहाँ डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी में जहाँ डिपेंडेंट है, यान में जहाँ डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ऐसी स्कीम बनाई गई है कि ये प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाए, रॉ मटेरियल भी यहीं मिल जाए। अलग अलग प्रकार के नायलॉन, पॉलिस्टर, विस्कोस यान है, तो उसके ऊपर भी बड़ा फोकस किया जा रहा है कि उनको किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर लेते जाते हुए हम लोग किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड न रहे। तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा, हम लोग जो टारगेट के हिसाब से आगे चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से जो 2047 का टारगेट हमारा है वो हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, हम बस ये चाहेंगे कि आप जैसे कर रहे हैं आप बस करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।